हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। माय बॉयफ्रेंड इज़ अ कैट का 3rd एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। सॉरी लेट अपडेट किया था, मुझे स्टोरी सूझ नहीं रही थी। आज 2 दिन लगने के बाद में मैं स्टोरी समझ में आई तो आगे लिखने के बाद ही शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था हमारा प्यारा वीवू जान क्यूटी पाई को लेके बहुत सारी किसेस कर रहा था। ये क्यूटी पाई कोई और नहीं, हमारा लैंजन रहता है। और ये दोनों की स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। वो बोलता है जैसे वो किसी एक और देने वाला होता है तो जेबूजिन आते हैं और कैट को अपने तरफ खींच लेते हैं। और वो बोलता है ओ सर आप जेबूजिन ब्रदर आप कब आए? तो बोलता है बस अब इसे और किसस मत दो, इसको हाइजीनिक हो जाएगी अगर ये तुम में कन्वर्ट हो गई तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ मैं मजाक कर रहा था, ज़्यादा बिल्लियों को किसस नहीं देना चाहिए, उनके बाल झड़ जाते हैं और उनको हमारी बीमारी हो जाएगी या उनसे हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तुम समझ रहे हो ना? बोलता हाँ तो अब तुम घर जाओ। और जैसे विंग हमारा घर जाने लगता है तो अचानक थोड़ी देर में एक हमारे विंग की चिल्लाने की आती है, लैंजन मुझे बचाओ। और थोड़ी देर ये आवाज़ सुनते ही लैंजन कैट के रूप से बदल जाता है और सामने से एक चादर को खींच के अपने आप को ढक लेता है, फ़ौरन ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के आदमी फ़ौरन ही वो पहन लेता है, अपने ड्रेसेस पहन लेता है और बोलता है ब्रदर मैं अभी आता हूँ। उसका ब्रदर बोलता है रुको मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। और वो भी एक अच्छा अपने ड्रेस चेंज हो जाते हैं उसके जादू से और वो फ़ौरन बैठ जाता है। वो बोलता है इस समय हम पब्लिक में अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, हमें बस उस कार को फॉलो करना पड़ेगा जो विंग को किडनैप किया। मुझे पूरी तरह से यकीन है ये उन लोग ने किया जिन लोगों को अब शक हो चुका है। मत वो बोलता ब्रदर कहना क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे? बोलता हाँ उन लोगों को पता चल गया है कि विंग तुम्हारा सोलमेट है और कोई ना मामूली नहीं है, उसकी शक्ति आने में थोड़ा समय बाकी है। अगर उसमें शक्ति आ गई तो वो तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है और अपने पास्ट को वो देख सकता है और उससे भी पास्ट में देख सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और उसका दोबारा तुमसे मिलना इस जन्म ही तुम दोनों का लास्ट जन्म है और इस जन्म में तुम पक्का मिलोगे, हर जन्म से बिछड़ो, इस जन्म नहीं बिछड़ोगे। उसे सब कुछ याद आ जाएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग को कोई और नहीं हमारा वेंचाहुई उठा ले गया होता है और उसके साथ मिंग्याओ भी रहता है, वो भी उठा के ले गया होता है। और वो बोलता है ब्यूटी आ गई, वाह तुम तो सर से पाँव तक ब्यूटी है। और विंग के हाथ पाँव काँप रहे होते हैं, मुझे मत छूना, गंदे लोग मुझसे दूर रहो, मैं तुम लोगों को जानता नहीं हूँ। क्या तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए? तुमने मुझे पैसों के लिए किडनैप किया है? देखो ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम जानते हो मेरे फादर को पता चलेगा तो तुम्हें बहुत पनिश देंगे। छोड़ो मुझे छोड़ो, दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम लोग से छूने से मुझे घिन आती है, मुझे हाथ मत लगाना। और वो क्या वो हमारा मिंगा बोलता है ये काफ़ी क्यूट है, ये काफ़ी चिल्ला रहा है, तुम क्यों नहीं इसके हाथ पाँव बांध देते हो वेंचाओ? और शुशे को बोलता है शुशे तुम क्यों नहीं इसके हाथों को बांध दो और मैं इसकी मुंह को बांध देता हूँ और फिर हम तीनों जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं, जब ये बेचारा क्या करेगा? तो दूसरा इंसान बोलता है हाँ ये तो लड़की की ज़रूरत ही नहीं है सेक्स करने के लिए, ये है ना हमारे पास एक वुमन फॉर मैन बॉडी 2 in 1। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ओमेगा हमारे हाथ में आ गई। तो तीनों जोर जोर से हंसते हैं और लैंजन फील कर रहा होता है उनकी गंदी बातों को अपनी शक्तियों से और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। बोलता है इस बार नहीं, इस बार तुम तीनों हर्ट नहीं करोगे मुझे विंग को। और जैसे ही मिंगा हाथ लगाने के लिए जाता है तो विंग का शर्ट को खोल के खींचने लगता है, उसे हाथ लगा तो बोलता है लैंजन मुझे बचाओ, लंजा मुझे बचाओ, ये लोग मेरे साथ गलत करना चाहते हैं, लंजा तुम कहाँ हो, लंजा लंजा। वो ज़ोर से चिल्लाता है और उसका चिल्लाना अब लैंजन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो फ़ौरन वहाँ से कार के ड्राइविंग को छोड़ देता है और उस जगह पे गायब हो जाता है। जेबूजुन फ़ौरन उस कार को पकड़ लेते हैं और साइड लगा देते हैं और जेबूजुन भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा जो रूफ टॉप होता है उसे तोड़ता हुआ एक बहुत बड़ा वाइट कैट सामने आता है और उसका वूम फॉर्म को देख के लोग डर जाते हैं क्योंकि कोई एक छोटी सी कैट नहीं रहती है, वो एक 8 फीट लंबी कैट रहती है और बहुत मोटी रहती है।
उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है और उसकी लंबाई भी बहुत लंबी होती है और वो बहुत ज़ोर से गुर्रा रही होती है। उसके सामने हमारा मिंग्याओ, शूशे, वेंचाओ तीनों बहुत रहते हैं और विंग की आवाज़ सुन के वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि लैंजन नहीं चाहता विंग इस हालत में दिखे और वो फ़ौरन बेहोश हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जैसे ही मिंग्याओ लैंजन के ऊपर कोई गोलीबार करने वाला होता है तो पीछे से एक वाइट ब्लैक कैट को देख के डर जाता है, कि वो ब्लैक कैट भी सेम 9-8 फीट की रहती है। वो उसको देख के आता है और जो अपनी आवाज़ में बोलते हैं, वांग जी इसे छोड़ो, इसने पूर्व जन्म ने मुझे और जियान चैन को भी बहुत धोखा दिया था, इसने मुझे अपने जाल में फंसा के मुझे अपने आप में कंट्रोल करके अपने रिश्ते में झूठा रिश्ता बनवा के और मुझे मेरे जियान चैन से दूर किया था। ये मैं काफ़ी लंबे समय से इससे बदला लेना चाहता था। आज तक मैं जियान चैन को खो के पछता रहा हूँ, इसकी वजह से उसने जान दे दी। वो दिन और आज का दिन तुमने तो जन्म ले लिया, मगर मैं चाह के भी मर नहीं पाया, क्योंकि जियान चैन ने कहा था कि तुम्हें मरना नहीं है, मेरा इंतज़ार करना है। इसलिए इतने लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रहा था। आज इस मिंग्याओ का काम मैं तमाम करूँगा। और वो मिंग्याओ को अपने हाथों के नीचे दबा देते हैं और उसको तू करके पूरे ज़मीन में गाड़ देते हो। इतनी जोर से वो दबाते हैं कि मिंग्याओ का तो पूरा धरती के नीचे ही गड़ जाता है और वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। और जब वो वेंचाओ दिखता है, हा 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 प्रोफेसर आप क्या बड़ी सी बिल्ली। और वांग जी उसके बोलने से पहले उन एक को अपने पाँव के नीचे, सूशे को, और एक को वेंचाओ को अपने पाँव के नीचे दबा देता है और भारतम पहले बोलता है, तुमने जो पूर्व जन्म में मेरे और विंग के साथ किया तुम इस जन्म में नहीं कर पाओगे, और तुमने पूर्व जन्म में विंग को बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। मैंने तुमसे उसे बचाया था, लेकिन तुमने फिर से उसे तकलीफ़ दी थी, इसलिए इस जन्म में मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ। उस जन्म तो मैं तुम्हें सज़ा दे नहीं पाया था। ये बात बोलता है। अब यहाँ से दिखाते हैं विंग बेहोश रहता था। उसके भाई बोलते हैं, जेबुजुन वांग जी वी को उठा लो और हम यहाँ से कार में नहीं जा सकते, कार में वहीं छोड़ा है हमें, तो तुम समझ गए ना। बोलता हाँ ब्रदर। और यहाँ से हूँ करके वो लोग कार के अंदर आ जाते हैं, कोई नहीं दिखता है। उसके बाद में वो लोग कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस वाला बोलता है, पिछले 3 घंटे से कार यहीं पे खड़ी थी, अचानक कैसे चल गई, भूत बचाओ। और वो फ़ौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है पुलिस वाला और अपने घर में वापस भाग जाता है। हम यहाँ से दिखाते हैं विंग को लैंजन अपने ब्रेड स्टाइल में उठा के बेड में रखता है और बोलता है, वी तुम ठीक हो ना, होश में आ जाओ वी, होश में आ जाओ, बोलता है। अब जैसे ही अब यहाँ से हमारा विंग सोच रहा होता है लैंजन, और फ़ौरन उसके गले लग जाता है और बोलता है, लंजा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तुम कहाँ चले गए थे लंजा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया करके बताते उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग को वो पुरानी मेमोरी है, जो भी याद आ गए थे, वो बहुत रो रहा होता है। लंजा मुझे माफ़ कर दो, हम उस तब मिल नहीं पाए, लेकिन इस बार हम बिल्कुल अलग नहीं होंगे, हम एक साथ ही रहेंगे, मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया करके बोला। हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे लैंजन चिल्ला रहा था, उसके गुर्राने की आवाज़ से हमारा विंग बेहोश हो गया था और उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ जागृत हो गई थी जिससे वो पुराने पास्ट में जो जन्म उसने लिया था वो उसे याद आ गया। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है गाइस। ये फ्लैशबैक है विंग का, जो उसने उस टाइम चेयर से जब वो नीचे गिर गया था, बेहोश हो गया था, तो उसने देखा था। अब यहाँ से फ्लैशबैक्स ये रहता है कि हमारा विंग को अब दिखाया जाता है कि हमारा विंग कॉलेज में पढ़ रहा होता है और क्या बोलते हैं मियान मियान के साथ में, और विंगचिन, ये दो ही इसकी बहुत क्लोज दोस्त रहती है, क्योंकि हमारा विंग एक ओमेगा रहता है और वो ओमेगा के साथ ही उसके घर में आना जाना रहता है। उसके ये हमारा जो व्यूजान रहता है वो जियान वानिया और हमारे मैडम व्यू का सगा बेटा रहता है, और इनका एक बेटा और रहता है विंग से बड़ा, जियान चैन, वो भी ओमेगा रहता है, वो भी विंगचिंग के साथ ही रहता है, मगर आज वो आया नहीं क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंग जैसे घर पूछा, जियान चैन उसे फ़ौरन अपने पास खींच लेता है, बोलता है विंगचिंग म्यान तुम लोग जाओ, हम कल बात करेंगे, बोलती बाय बोलती है। और वो कार में ड्राइवर आता है, उनको भी उनके घर तक छोड़ के वो घर में वापस आ जाता है। और जियान चैन बोलता है, जे उस दिन मिले थे क्या, तो बोलता है हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम उसे बहुत 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 प्यार करते हो, मैंने उसके भाई को लेटर दे दिया है। और यहाँ से दिखाते हैं कि वो उसको लेटर दे देने के बाद में वो बताता है कि क्या कहा था, बोलता मुझे नहीं पता, ये लो तुम्हारे लिए लेटर। अब यहाँ उस लेटर के बॉक्स को खोलता है तो बहुत खुश हो जाता है और डोर में लॉक होता है, तो फ़ौरन वो बोलता है मैं क्या करूँ, तो विंग बोलता है ये लेटर मुझे दे दो करके बोलता है। और वो लेटर जब दिखाते हैं तो वो लेटर को वो लेके अलमारी के नीचे छुपा देता है और वहाँ पे बहुत सारे जूते चप्पल और उसके कपड़े रख देता है। अब यहाँ से दिखाते हैं कि विंग कपड़े चेंज कर रहा होता है, और जैसे वो चेंज कर रहा होता है उसकी माँ आती है और वेंचाओ को भी गलती से साथ लाती है, लेकिन जैसे सल्टे से वेंचाओ जब विंग को देख लेता है तो
उसके मुंह में एक अजीब सा पानी आता है, जैसे लाल जो होती है लिप्स से नीचे गिर जाती है। और मैडम भी बोलती सॉरी है, वो ड्रेस चेंज कर, तुम बाहर ही वेट करो। लेकिन वेंचाओ के आंखों में मैडम ने लस्ट देख लिया था विंग के लिए, और उनको समझ में आ गया तो शायद अब मेरे बेटे को इससे मैं अब बचा नहीं पाऊँगी, तो मुझे इससे शादी ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है वेंचाओ चला जाता है और रात पूरा विंग का वही बॉडी देखता है, यही देखता है रात पूरा सल कपड़ों को ही देख रहा होता है कि विंग बगैर कपड़ों में निकट मेरे नीचे कैसा लगे, यानी पूरी गंदी गंदी थिंग्स वो सोच रहा होता है वेंचाओ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वेंचा होता है वो विंग को फॉलो करना शुरू कर देता कि उससे दोस्ती कर सके, लेकिन विंग को उसके पास से कुछ नेगेटिव थिंग की फीलिंग्स आती है, तो वो उससे दूर दूर भागता रहता है। अब यहाँ से दिखाते हैं कि वो ऐसे ही जा रहा होता, अचानक उसकी लैंजन से टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिरने ही वाला होता, तो लैंजन फ़ौरन उसे पकड़ के अपने गले से लगा लेता है। और वो वेंचा दूर देख के उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वांग्स का सेकेंड हायर रहता है, वांग्स और जियांग्स के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, तो इन दोनों के साथ गले लगी हुई फ़ोटो खींच लेता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि ऊपर से एक फूल का गमला जो होता है एक लड़की के हाथ से गिर जाता है, बोलती है वांग जी व्यूजान हट जाओ, मेरे हाथ से गमला गिर गया। और वो दोनों गमले रहता है, अचानक वो दोनों पानी का जो स्विमिंग पूल रहता है उसमें हम बोलते हैं हम कहाँ जाए, अचानक विंग स्विमिंग पूल में गिरता है, लैंजन का हाथ पकड़ लेता है, दोनों गीले हो जाते हैं। और सर आते बोलते ये लो पूरे कपड़े, ये लो कपड़े, तुम्हें कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है क्या निशा? अगर ये गमला विंग के सर में गिरता तो उसका बाप तो तुम्हें गाड़ी देता था। बोलते आई एम सो सॉरी। और अगर ये लैंजन के ऊपर भी गिरता तो वांग्स वाले हमें ही मार डाल देते, हमारा हायर ही पैदा नहीं होने देते आने वाले समय में। वो बोलता है ओके, और वो बोलता है प्लीज़ आप दोनों हमें माफ़ कर दीजिए। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। लैंजन बोलता है सो के बोलता है, और दोनों को बोलते हैं जाओ ड्रेस चेंज कर लो, बोलते हैं तुम इधर तुम इधर। लेकिन विंग को तो उससे डर लग रहा होता है ना वेंचाओ को, क्योंकि वेंचाओ देख रहा होता है, वेंचाओ इनकी सब हर तरह की हर जैसी फ़ोटो खींच रहा था ताकि उसका फ़ायदा निकाल सके वो। अब यहाँ से दिखाते हुए बोलता है ठीक है। अब यहाँ जाता है तो विंग पीछे की खिड़की से कूद के आके लैंजन का बोलता है लंजा, बोलता है, और वो पीछे देखता है तो बोलता है कैच करो मुझे, फ़ौरन वो कूदता तो लैंजन ब्राइडर सर मुझसे कैच कर लेता है और वो भी नीचे गिर जाता। बोलता आह विंग ये क्या कर रहे थे तुम डोर से क्यों नहीं आए, खिड़की से क्यों कूदे, क्या तुम देखे तो मैं तुम्हें ठीक सा कैच कर सकता हूँ कि नहीं? बोलता है नहीं नहीं बात ये नहीं है लज्जा। वो बोलता क्या बात है? तो देखता कि कोई पीछे से कहीं देख तो रहा है, तो बोलता है पहले बताओ तुम्हारा चेंज करने का रूम कहाँ है? तो बोलता है पीछे। तो फ़ौरन उसके अंदर जाता है, अंदर को कुंडी ला के पूरी खिड़कियों को बंद कर देता है और वहाँ पे एक दो फ़ैन ऑन कर देता है, और फिर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और जब वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था तो उसकी जो स्मेल होती है वो लैंजन को आ रही होती है, यानी विंग हमारा हीट में आ गया होता है। और लैंजन ने सूंघता सूंघता अपने कपड़ों को बाजू रखते हुए विंग के पास में आ जाता है। आते हुए विंग तुम्हारे पास से खुशबू अजीब सी आ रही है। तो बोलता है मतलब क्या है तुम्हारा लैंजा? तो बोलता है पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, मैं तुम्हारी तरफ अपने आप को खींचता हुआ देख रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करूँ बहुत सारा। तो बोलता है क्या? बोलता ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बोलता हाँ जैसे कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही हैं, पता नहीं आज मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हें क्लेम करूं। और बोलता है ये मत करो। वो जब डोर खुलने वाला तो दिखता है कि वेंचा वहाँ से झाड़ू के पास से आ रहा है और वो फ़ौरन लैंजन के गले लग जाता है। और वो सामने से जो वेंचा रहता है वो डोर को मारता है कि अंदर कोई है, तो लैंजन फ़ौरन विंग को अपनी तरफ खींच के लिप्स में किस करने लगता है, एक पैशनेटली किस करने लगता है। और वहाँ पे बाहर एक औरत खलती है, क्या चाहिए तेरे को, जा यहाँ से, हम यहाँ झाड़ू उड़ू मार के अभी हट, मुझे ताला लगाना है यहाँ पे, भाग यहाँ से करके बोलता है। वो ताला ला के बोलती है भाग यहाँ से कर, वो भाग जाता है वेंचा डर के। बोलती है तो तुझसे पूरा गार्डन साफ करूँगी। बोलता है नहीं नहीं ये तो मेरे काम वालों का काम है, मेरा नहीं। वो चला जाता। बोलता वी बुजान तुम कहाँ चले गए, फिर भी ये फ़ोटो तो मेरी बहुत काम आएगी। और वहाँ से चला जाता है और लैंजन विंग को पकड़ के पैशनेटली किस करते करते उसके हाथ उसके पीछे कमर के पास जाके उसके पूरी बॉडी को टच करने लगते हैं। वो इधर से उधर ऊपर से नीचे पूरी तरह से टच करते हैं और विंग मौन करने लगता है क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या लैंजा? तो बोलता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मन में जो फीलिंग आई है अगर वो तुम्हारे मन में नहीं है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। वो जो हटने लगता है तो विंग अपने आप खींच लेता। बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन भी यही चाहता है जो तुम्हारा मन चाहता है। अब यहाँ से दिखाते हैं दोनों एक दूसरे को लव प्यार किसस बाइट और
एक दूसरे को इस तरह किस कर रहे थे जैसे कि कितने लंबे समय से वो इस चीज़ को मिस कर रहे थे और करना चाहते थे। और वो पैशनेटली किस करने के बाद में वो दोनों अपने के ऊपर के कपड़े रिमूव कर देते हैं और विंग लैंजन के पूरे चेस्ट में पूरी तरह से किसेस करता है, बहुत सारे किसेस करता है। और लैंजन भी विंग के पूरे बॉडी को नीचे लेटा के एक चादर को नीचे डाल के उसके ऊपर उसको लेटा के बहुत सारे किसेस करता है, उसके चेस्ट को पिंच करता है और निपल को सब करता है। विंग मौन निकालता है तो धीरे से वो फ़ौरन से उसे पूरी तरह से नीचे के पैंट भी निकाल देता है और वो खुद भी नेकेड हो जाता है और वो फ़ौरन उसको इंटीमेट होने लगता है। विंग का फर्स्ट टाइम रहता है, उसे पेन ना हो इसलिए वो उसे किस करता है और लिक्विड बटर लेके उसे अपने पे लगा के और उसमें भी लगा के दोनों एक दूसरे के साथ में लव मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि इनका ये लव मेकिंग 3 घंटे चलता है। अब होने के बाद में रील हो जाता है, विंग सो जाता है, लैंजन उसे हक करके सो जाता है। और जब वो 3 घंटे के बाद उठते थे देखते रात के 12:30 बज रहे हैं और उनके सेल में बहुत सारे मैसेज रहते हैं। विंग के सेल में बहुत सारे मैसेज रहते हैं क्योंकि विंग ने अपने सेल को म्यूट कर दिया था जिससे कि कोई मैसेज आया और वेंचाओ को पता ना चला। लैंजन भी सेम यही किया था उसने। अब दोनों जब देखते हैं तो उनके में 30-30 मिस कॉल रहते हैं और 4-5 मैसेज भी रहते हैं। विंग के तो 40-50 रहते हैं, उसके फादर के, मदर के, जैन चैन के सबके रहते हैं। बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं और इस प्यार के चक्कर में लैंजन ने विंग को मार्क भी कर दिया था, उसके गले में मार्क कर दिया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन बोलता है विंग मुझसे एक गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? तो बोलता है क्या, मैंने तुम्हें मार्क कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। बोलता है तो बोलता है आई एम सो सॉरी। बोलता है तुम्हारी गलती नहीं है, आज जो होना था वो हुआ, नहीं तो आज से पहले तो मैं अपने भाई के लेटर ही तुम्हें देता था जेबूजून को देने के लिए और मैं अपने भाई के लाता था, तुम अपने भाई को देते। हम दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में फीलिंग किया नहीं, लेकिन शायद मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। वो बोलता है लंजा मैं आप तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लव कन्फेस करना चाहता हूँ, आई लव यू लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और लैंजन बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग बोलता है और दोनों गले लग जाते हैं। तो आज से हम दोनों बॉयफ्रेंड्स है, तो आज से हम दोनों एक रिलेशनशिप में है, तो हम लोग एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे और तुम मेरे और मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। तो बोलता है ऑफ कोर्स बोलता है और ये बात बोल के हमारा लैंजन जो था उसके माथे में किस करता है और विंग उसके चिक में करता है। और जब वो डोर खोलते हैं तो बोलता है ये क्या है, ये तो लॉक है। तो बोलता है लॉक ही होगा, जब वेंचा आ रहा था तभी मैंने शायद लॉक कर दिया, तो अब क्या करें? बोलते कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे मैडम व्यू को जब वो फ़ोटोज़ वो पूरी दिखती तो उनका खून खौल जाता है। और जब वांग्स लोग भी ये फ़ोटोज़ देते हैं तो और हमारे से जियान वानिया जाके उसके अंकल का गला पकड़ बोलते मेरा बेटा का है। जेबूजून बोलता है ये आप क्या कर रहे हो? जियान चैन अपनी फादर को पकड़ बोलता फादर ये आप क्या कर रहे हो? हम में से किसी को नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए, वो दोनों एक साथ तो नहीं है, कहीं दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ऐसा वैसा। तो बोलता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो हमारे जो लैंचे चैन के अंकल बोलता है मैं तुम्हारे बेटे को भी गोली मार दूंगा। हम लोग में 36 का आंकड़ा है, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे रिलेशनशिप तो दूर की बात है एक दूसरे के साथ खड़े और बैठे तो भी मुझे पसंद नहीं है। ये बात बोलते हैं तो बोलता देख लेंगे, भगवान से प्रार्थना करना। बोलता तुम भी प्रार्थना करना तुम्हारा बेटा एक साथ ना। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग बोलता है हम एक साथ नहीं जा सकते। जैन चैन बोलता तो विंग तुम कहाँ हो? अब वो बोलता है मैं यहाँ हूँ, ऐसा ऐसा बताता तो विंग की आंखें जैन चैन की आंखें बड़ी हो जाती। बोलते ये तो बहुत मुश्किल है, फादर को पता चला तो तुम्हें तो साथ बैंक उसको भी मार देंगे। नहीं नहीं जेबूजून के भाई को मैं कुछ नहीं होने देता। अब यहाँ से दिखाते हैं कि जेबूजून और जैन चैन दोनों प्लान बना के अपने भाई को अलग रख देते हैं और एक को म्यान के साथ में और एक को वेंचिंग के साथ में रख देते हैं। और दोनों इस कबले में थे, ये लोग बहुत सारे जेबूजून पैसा देते हैं, बोलते तुम जैसा है यही करना। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो म्यान के साथ में विंग रहता है और विंचिंग के साथ में हमारा लैंजन रहता है और उनको पूरी तरह से प्रूफ को तैयार करके 1-2-3 लोगों के साथ मिलकर लोग प्रूफ तैयार करते हैं। जब विंग दूसरे दिन आता है तो मैडम ही उसे 4 झापड़ मारते, बोलते किसके साथ है? वांग के छोटे बेटे के। बोलता नहीं मामा उसके साथ क्यों रहूँगा, मैं तो म्यान के साथ है। बोलते तुम झूठ बोलते हो। मामा मैं सच कह रहा हूँ। ड्रेस चेंज करने के बाद में म्यान मुझे अपने साथ ले गई थी कि मुझे सर्दी ना हो जाए अपने घर में। मैं वहीं सो गया था, उसके बाद में हम लोग यहाँ क्लब में गए थे, उसके बाद में हम इधर गए थे, फिर रात में अब लेट हो गया, मैं उसके घर में सो गया। बोलते तुम प्रूफ क्या है? वो दिखा था उसके घर में थिएटर की फ़ोटो सब दिखा था। उसकी माँ ठीक है बोलती ठीक है। अब सेम यही स्टोरी हमारे उधर भी लैंजन के पास होती है, तो विंचिंग के साथ की फ़ोटो क्लब की वो सब दिखाता है। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है हम खामोश रहेंगे। बोलते हैं अब उनकी गलती हम उनको भी बोल देंगे कि तुम्हारा मेरे उससे रिश्ता है, तुम इस कॉलेज को अब चेंज कर दो। बोलता है फादर अंकल प्लीज़ ये लास्ट ईयर है, इसके बाद में आप जो कहेंगे वो कॉलेज में मैं पढ़ूंगा। तो बोलता है ठीक है। और विंग भी सेम बोलता है ये लास्ट ईयर है मामा, ये हो जाने के आदमी आप जो कहेंगी मैं बोलती पक्का ना? बोलता हाँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि
हमारा जो लैंसन और विंग होते दोबारा उधर नहीं मिल पाते, क्योंकि बॉडीगार्ड्स उनको पहरा दे रहे होते हैं। तो और इसके गार्ड इसके तरफ खड़े रहते, उसके गार्ड उसके तरफ खड़े रहते हैं। और विंग क्या करूं समझ में नहीं आता है। तो वो एक जब जा रहा होता है तो 2 लटेस दिख देता है उधर, बोलता है मुझे वाटर पीने जाना है। और लैंसन थोड़ी देर में निकलने के बाद में पीछे की तरफ से निकल जाता है, और वेंगचिन और मियानमैन उस बॉडीगार्ड को अपने चक्करों में फंसा लेती है। और लैंसन और विंग बाथरूम में जाते हैं, और जो वो इंतज़ार करता है लैंसन, जैसे लैंसन आता है उसे पकड़ लेता है, गले से लगा लेता है, उससे बहुत पैशनेटली किस करता है। लैंजा ये क्या हो रहा है लैंजा, हम अभी प्यार में आए और हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ एक बहुत बुरा हुआ है। लंजा तो बोलता है क्या, मामा ने मेरी शादी वेंचाओ के साथ फिट कर दी। बोलता है क्या, नहीं भी, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी हालत में खो नहीं सकता हूँ। तो बोलता है मुझे नहीं पता लंजा, अब आगे क्या होगा, मामा ने मुझे कल कोड़ों से भी मारा था, ये देखो। वो पीछे देखता है तो उसके कोड़े के निशान रहते, उसकी आंखों से पानी निकल जाता है। उस कोड़े में जो कोड़े के जो निशान होते हैं वो उसमें पूरे किसस कर देता है उसको। ऐसे ही किसस करते करते बाथरूम का डोर बंद करके वो लोग फिर से वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। और लैंसन के बॉडीगार्ड और व्यूजन के बॉडीगार्ड अभी तक आए क्यों नहीं, 45 मिनट्स हो गए। बोलते वेंचू बोलती आ रहे होंगे, वॉशरूम गए होंगे, कैंटीन में कुछ खा रहा होगा लैंसन। तो बोलता है दोनों एक साथ, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जैसे बोलते हैं। तो बोलते लंजा हमें जाना होगा, टाइम हो गया है। बोलता हूँ, और फिर से वो पैशनेटली विंग बोलता है लंजा मुझे कुछ करना है। बोलता क्या, अब वो ऐसे करके विंग को भी मार्क कर देता। बोलता आज से तुम सिर्फ मेरे हो लंजा, मेरे अल्फा हो तुम। बोलता हाँ, और तुम मेरे ओमेगा हो। किस करते हैं और वो इधर से निकल जाता है। उसके 15 मिनट बाद में हमारा लैंसन भी आ जाता है, और दोनों अलग अलग तरह से आते हैं। जैसे इनके डाउट ना, विंग बहुत सारा खाने वाने का सामान लगाता है, वो मुँह में आता है। तो बॉडीगार्ड बोलता है बहुत सी आपके मुँह में क्या लगा। बोलता है ये तो केचप है शायद, साफ़ कर दो। तो उसका बोलता है विंजी मियानमैन बोलती तुम नहीं, मैं साफ़ करूँगी, एक ओमेगा को अल्फ़ा टच नहीं करना चाहिए। बोलता है आई एम सो सॉरी। बोलता है, और वो साफ़ करती है और वो हंसती है। लैंसन से मिले तो बोलता है बोलता है। और वेंचिंग बोलती है तुम विंग से मिले तो बोलता है थैंक यू। अब गाइस मैं आपको बता दूँ, मियानमैन ओमेगा रहती है, और हमारी जो ये रहती है, हमारी विंचिंग रहती है, वो भी एक ओमेगा रहती है। इसलिए वो हमारे विंग के साथ रहते हैं, उनके घर में इसलिए आने के लिए परमिशन दे के रखा है। अब यहाँ से दिखाया जाता है तो हमारा जो विंग रहता है वो लैंसन के लिए हमेशा रहता है। अब विंग की नेक्स्ट डे इंगेजमेंट रहती है, और शादी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद में 2 महीने में कर देंगे, ऐसी बातें चल रही होती है। और विंग अंदर रो रहा था, जियांचन मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जियांचन बोलता है वेंचाओ को तो मार देना चाहिए, कोई उसे मार दे, सुपारी दे दे तो मर जाए कमीना, तो अच्छा है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके लिए तो गंदी नज़र है तुम्हारे ऊपर। अरे उस दिन से हुआ जब मामा उसको रूम में लेके आई थी, गलती से उसने तुम्हें सर्ट्रेस दे, उस दिन से उसकी नीयत खटक गई। कमीने की मम्मा को भी ना अजीब अजीब लोगों को लॉक करे बगैर ही रूम में ले आती हैं। मुझसे जो होगा मैं करूँगा मेरे भाई तेरे लिए, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, गलत हाथों में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा बोल को। और उसको गले ला के जियांचैन भी बहुत रोता है, बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ से दिखाए थे दूसरे दिन बहुत सारी सजावट रहती है। वेंचा और वेन रोहन आए होते हैं, उसके साथ बैठे होते हैं, और हमारा जो विंग होता है वो उसकी इंगेजमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है वेंचा भी तैयार होकर आता है। विंग बोलता है नहीं मम्मा मुझे नहीं करना है मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती तुम करोगे या मैं ज़बरदस्ती करूँ। तो बोलता है ठीक है मम्मा। बोलता है अब जैसे वेंचा उसको रिंग पहनाने के लिए जाता है तो हमारा जो लैंसन आया था वो सामने से आके वेंचा को लात मारता है, मेरे विंग को छूना भी मत भूलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारा लैंसन आता है और उसको रिंग पहना के उसे सबके सामने किस कर लेता है। बोलता है ये मेरा ओमेगा है, मैंने इसको मार्क कर दिया है, देखो वो दिखाता है, और इसने मुझे मार्क कर दिया, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट है, आप चाहे तो हम दोनों को मार सकते हैं। बोलता है, और वो इसके बाप लड़ते हैं। और हमारा जो जियांचैन होता है, हमारा जेबुजुन होता है, वो विंग के साथ लैंसन को भगा देता है, और वो खुद भी उनके साथ वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता है उनके घर वाले ये सब नहीं मानेंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो दोनों भाग जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। अब दूर जाने का एक 3 साल बाद का दिखाया जाता है हमारा जेबुजुन का और जियांचैन का। वो लोगों को हमारा वेंचाओ और वे जियांचैन यहाँ बैठा हुआ हो रहता है, और मिंग्याओ एक बार में क्लब में डांस करता था, झूठी दोस्ती दिखा के हमारे जेबुजुन के साथ वो इंटीमेट हो जाता है। और ये क्लिप वो जियांचैन को भेज देता है, जियांचैन अपने आप को मार लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। बाय बाय गाइस, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।